सत्य और तथ्य की। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया है, लेकिन दहलीज पर खड़े 2024 चुनावों को देखकर शायद विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियां, इंडिया अलायंस ये साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को आरक्षण वाली मॉडर्न और कंस्ट्रक्टिव सोच उनकी देन है। इन शॉर्ट संसद में महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। दूसरी ओर इसी विपक्षी गठबंधन ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ऐसे बयानवीर नेताओं को खुली छूट दे डाली है जो सिलसिलेवार तरीके से देश की सबसे बड़ी आबादी की भावनाओं को तार तार कर रहे हैं। वैसे महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ और सनातन को गाली, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि देश की आधी आबादी यानी बड़ा वोट बैंक दिख रहा है, तो दूसरे के जरिए 80% में दरार डालने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल सनातन को एक बार फिर गाली देने का जिम्मा इंडिया अलायंस के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधों पर आ गया है। इस बार मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जो कहा है वो मैं आपको पूरा न बता सकता हूं और ना ही सुनवा सकता हूं, लेकिन उस बयान का एक संशोधित एडिटेड हिस्सा मैं आपको जरूर सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जरा। ब्राह्मण स्वयंभू है जो अपने मां के पेट से पैदा होने में किन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनवाना इसलिए जरूरी है ताकि अगली बार जब कोई आपके पास आए और कहे कि वो सनातनी है या फिर सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी है, तब आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए कि कब किसने सनातन के बारे में क्या क्या कहा है। मैं भी आपको ये बार बार इसलिए याद दिलाता रहूंगा क्योंकि सनातन मेरे लिए ना तो मौका परस्त सियासत का कोई विषय है और ना ही टीआरपी का। इसलिए सनातन हित में आज एक बार फिर हिंदुओं और सनातन धर्म को गाली देने वाली लिस्ट को अपडेट कर लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया था, याद रखना। इस बार उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताया और भद्दी भद्दी बातें कही। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के नेता, चीफ कह सकते हैं, सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ बेहद गंदा है। इसके बाद बारी आती है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन की। सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, इसे खत्म करना होगा। इसके बाद सनातन विरोधी झंडा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उठा लिया। उन्होंने कहा जिस धर्म में समानता नहीं है वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है। फिर ए राजा बोले सनातन एचआईवी, एड्स और कुष्ठ रोग जैसा है। फिर सामने आए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। उन्होंने सबूत मांगा कि बताओ हिंदू धर्म का जन्म और कब और कहां हुआ। इन सब के बाद नंबर आया ब्लॉकबस्टर बयान का, और इस बयान के बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि आज मैंने आर पार में आज सत्य और तथ्य का यह मुद्दा क्यों चुना। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमोडी ने कहा विपक्ष के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म की खिलाफत के लिए हुआ है। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ और हिंदुओं की भावनाओं पर वार यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि वैदिक काल से गार्गी, देवयानी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी परम ज्ञानी महिलाओं ने साबित किया है ना तो सनातन कमजोर है और ना ही सनातनी महिलाएं किसी प्रकार से मोहताज। लेकिन इसके विपरीत आज क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। और आप यानी जनता तो जनार्दन है, समझदार है। इसलिए कहा भी जाता है ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, सब समझती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।